नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गुड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति एचजी में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करवा चौथ का ये स्पेशल ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए करवा चौथ हम मना रहे हैं अपने गुड़गांव में, और घर में व्यवस्था जो होती है यहाँ 4 बजे पूजा की जाती है। तो सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाता है। तो देखिए इत्तेफाक से सूर्यदेव हमारे नज़रों के सामने हैं, और अभी हम जा रहे हैं गंगा आरती के लिए हर की पौड़ी। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे, आप लोग भी हमारे साथ बने रहें पूरे ब्लॉग में। हरि हर। तो ये देखिए मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी करवा चौथ की। तो सुबह सुबह हम निकल गए थे गंगा घाट पर स्नान करने, और डुबकी लगाने के लिए बोला गया मुझे, लेकिन मुझे पानी से बहुत डर लगता है, गहराई में मैं गई नहीं। तो ये सप्तऋषि घाट पर हम लोग गए, और जितने दिन हम हरिद्वार में रहे हमने बराबर स्नान किया गंगा जी का। तो मैं ज़्यादा गहराई में जाती नहीं, क्योंकि मुझे तैरना आता नहीं है, इसलिए मैं किनारे पर बैठ के ही कोशिश की एक छोटी सी। तो हमारे गुरु भाई बहन सभी रोज स्नान करने पहुंच ही जाते थे। कुछ इस तरह से हम लोग ने स्नान किया गंगा जी में, और फिर महादेव जी का गंगा जी के घाट पर, सप्तऋषि घाट पर ये मंदिर भी है, तो पूजन भी हो गया। तो ये जो करवा चौथ रहा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहा। बिना वीडियो स्किप करे आप पूरा वीडियो देखें। तो देखिए वहीं से फिर लौटते वक्त हम लोगों ने कुछ पूजन का सामान लिया, और सब कुछ तो नहीं मिला, क्योंकि हर जगह का अलग एक कल्चर होती है, अलग परंपरा होती है। तो हमारे यहाँ ग्वालियर में शक्कर का करवा लगता है, जो मुझे नहीं मिला यहाँ पर कुछ अलग तरीके से। तो मिट्टी का करवा तो मिल चुका था, माँ के लिए श्रृंगार लिया। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग आपस में श्रृंगार बदलते हैं जब करवा चौथ करते हैं। तो मैं और मेरी जेठानी आपस में एक दूसरे के साथ बदलते। पहले सासू माँ थी तो उनको देते थे, लेकिन फिर इसके बाद दीदी और मैं करने लगे। लेकिन इस बार हम दरबार में हैं तो दरबार में माँ को ही समर्पित होगा। और फिर मेहंदी वेहंदी लगाई हम लोगों ने, और हम पहुँच गए हैं गंगा घाट पर आरती के लिए। तो ये देखिए बड़ा ही अद्भुत ये हर की पौड़ी है। जिस स्थान पर हम थे वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर हर की पौड़ी है। हम लोग सप्तऋषि घाट के आसपास थे, और ये है हर की पौड़ी। तो यहाँ से जब हम गंगा आरती करके लौटे तो हमारी चूड़ियाँ रह गई थी लेने के लिए। तो फिर हमने चूड़ियाँ ली। दरबार के बाहर ही छोटी छोटी दुकान लगाकर लोग बैठे हुए थे। तो एक बच्ची थी जिसे समझ में नहीं आ रहा था, तो लेट हो चुके हम लोग गंगा आरती से आते आते दरबार में। तो ये देखिए फटाफट से तैयारी हो रही है हमारी, दरबार में दोबारा जाना है। ये देखिए जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। अब हमारे दरबार से बुलावा आया है, जितनी सारी बहनें हैं दरबार के अंदर करवा चौथ की पूजा करने आ जाए, लगे हुए हैं सब। हाँ तो ये देखिए हम लोग तैयार हैं। टेम्परेरी हर काम मेरा टेम्परेरी होता है, आपने देखा है मेरे हर ब्लॉग में। तो ये देखिए सामान भी फैला पड़ा है, अभी आगे पैकिंग करनी है और सुबह निकलना भी है, पूजा की थाली भी लगानी। और यहाँ सब कुछ मिलना पॉसिबल नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली हैं जो हमारे हिसाब से होता है हमारे ग्वालियर के अंदर। तो एक करवा लगता है, लेकिन अब कुछ मिला नहीं हमें। जो कुछ मिला है वो चलेगा पूजा में, मैया को समर्पित करेंगे। और नेल पॉलिश भी देखो मैंने मधु से लेके लगाई है, क्योंकि आपने देखा होगा मैं कभी कोई तैयारी नहीं रहती मेरी ब्लॉग में। इस कलर की नेल पॉलिश मैचिंग हो गई मेरी साड़ी के साथ। तो न्यू साड़ी भी नहीं है मेरी, आपने शायद देखी होगी मेरी किसी ब्लॉग में।
साड़ी भी न्यू नहीं है क्योंकि अचानक सब होता है हमारे साथ। लेकिन ये पल ना बहुत ज़्यादा यादगार हो गया है हमारे लिए, ये वाला करवा चौथ है ना। तो मधु का ये सेकंड करवा चौथ है दरबार के अंदर है ना, एक कानपुर में और एक यहाँ। तो मधु का ये सेकंड अनुभव है, हमारा फर्स्ट अनुभव है। तो हमारी इच्छा थी तो हो गई पूरी ना भैया, वहाँ थाली लगाएंगे हम। अरे तो पूजा करना। हाँ सही है ना, सही है, समझ गई मैं। बाती मिल जाएगी, घी मिल जाएगा, ये है ना आपके पास। चालू किया नहीं, खड़े हुए हैं सबके सब बुजुर्ग लोग गए ये क्या चीज़ है यार स्पेशल? आईना आईना एक ही लिया, ये सब पूजा के लिए है, चढ़ाने तुमने नहीं लिया? पूरा लिया है, सब लिया है, जो जो मिल गया है वो ले लिया है। अब चढ़ाएंगे जो भी मिल जाएगा मैया को। नहीं ऐसे ना लीजिए क्या? फ्रंट कर लिया खुद भी आ जाएगा। चलिए 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 चलिए। हरी हर हरी हर। तो जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे 5 मिनट की दूरी पर थी और आसपास विश्राम करने के लिए बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। तो जो भी आपके बजट में आप ले सकते हैं। तो हमारे दरबार के निकट ही हम लोगों के लिए सुविधाजनक था। दरबार के और भी लोग रुके हुए थे। और ये रहा हमारा धाम करुण शंकर महादेव, हमारे गुरु का स्थान। माता रानी हमारे यहाँ विराजी हुई और लोगों ने पूजा कर ली थी क्योंकि सब लोगों को बुलावा आया था। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। हम गंगा आरती में जो चले गए थे, बाकी बहुत सारे लोगों ने पूजा कर ली थी, बस हम 2 लोग ही बचे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मंदिर के पट बंद ना हो जाए और वही हुआ। देखिए, तो पट बंद जरूर हुए थे लेकिन माता रानी और बाबा जी का आदेश ऐसा हुआ कि तुरंत पंडित जी ने फिर पट खोले हमारे लिए और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। तो एक अलग ही अनुभव हम लेकर आए यहाँ से। ये देखिए, दर्शन कीजिए हमारी माता रानी के शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या, भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती और साथ ही हमारे गुरुदेव परम पूजनीय बाबा जी। तो ये देखिए, इस तरह का श्रृंगार जो लगता है वो ले लिया है हमने। और मैंने बताया आपको कि हम लोग घर पे जब पूजा करते हैं तो श्रृंगार और करवा, एक करवा और लगता है हमारे यहाँ, शक्कर का करवा लगता है, लेकिन वो यहाँ मिला नहीं। जो चीज़ मिल गई वही बहुत ही, और माता रानी की कृपा से बहुत कुछ मिल गया। और भैया हमारे साथ थे, गुरु भाई हमारे, उन्होंने भी बहुत कुछ अरेंजमेंट कराया और उनकी वाइफ भी हमारे साथ ही थी। तो ये इस तरह से हमने मधु ने करवा चौथ मनाया। और बाकी बहनें भी थी हमारी, लेकिन हमने कहा कि हम लेट हो गए थे थोड़ा सा। तो इस तरह से हम लोगों का ये करवा चौथ बड़ा ही यादगार लम्हा रहा हमारी लाइफ का। तो माता रानी को धन्यवाद करते हुए ये स्पेशल रहा हमारा करवा चौथ का व्रत इस बार। जो एक्सपीरियंस हमारी लाइफ का होता है वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। तो ये उन्हीं पलों में से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी श्रृंगार की थाली में माँ को अर्पित करूँगी और उसके बाद फिर हम जाएंगे चांद की पूजा करने। तो जैसा हमारे यहाँ होता है, तो इस बार हमने बताया कि घर पे थोड़ा सा माहौल अलग हो गया था। तो हमारे दरबार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हर चीज़ की छूट है, यहाँ कोई बंधन नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। तो निकल पड़ते हैं पॉजिटिव एनर्जी के लिए हम लोग यहाँ पर। एक ऐसा स्थान कि जो कहते हैं ना कि जैसे माँ का घर होता है मायका, ठीक वैसे ही हमारे लिए ये स्थान है, हमारे मायके जैसा ही है। और यहाँ पे हमारी बहन थी जो मधु, उन्होंने करवा माँ की कथा करी, फिर हम लोगों ने कथा सुनी। उसके बाद माँ को मैंने श्रृंगार अर्पित किया और दीप धूप, पंडित जी के कहने पर इसे हम लोग साइड में रखेंगे। तो थोड़ा सा नियम पालन करना पड़ता है। और प्रसादी देने के बाद, श्रृंगार अर्पित करने के बाद हम निकल पड़े हैं चांद की पूजा करने के लिए। तो बड़ा ही प्यारा चांद भी नज़र आया और एक अलग ही
माहौल कहना चाहिए, वातावरण बहुत ही अच्छा, वो गंगा जी के तट पर। ये बड़ी बात है कि हरिद्वार में मनाया है इस बार हमने करवा चौथ। तो ये देखिए लोग छत पे करते हैं, लेकिन हमें खुले मैदान में इतना आनंद आ रहा था, हल्की हल्की सर्दी का भी एहसास हो रहा था। और चारों दिशाओं में इस तरह से मधु ने भी पूजा की, महादेव और माँ पार्वती और गणेश जी के बाद चांद की। तो ये चांद को अर्घ दिया जाता है हमारे यहाँ इस तरह से। तो ये सिरकी होती है, इसमें बताशे लगाए जाते हैं, तो बताशे थे नहीं तो मैंने सिरनी दाना लिया। और फिर पांचों दिशाओं में अर्घ दिया जाता है, चारों दिशाओं में, और ऊपर इस तरह से अर्घ देते हैं गौरी गणेश और चांद को। जल अर्पित करने के बाद फिर चांद की पूजा की जाती है, और उसके बाद फिर पतिदेव की पूजा की जाती है। तो यही हमारे यहाँ जैसा होता है हमारे घर में, वैसा ही हमने किया। तो सबके घर की अलग अलग परंपरा होती है, लेकिन मेरे लिए अद्भुत रहा ये पल और यादगार रहने वाला है हमेशा। तो अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट करवा चौथ अगर देखा जाए तो मन में कोई हलचल नहीं, कोई उलझन नहीं, और बड़े शांत मन से ये व्रत किया और मुझे पता भी नहीं चला। पूरा दिन इतना व्यस्त रहा कि हम कह नहीं सकते। बहुत ही प्यारे पल रहे हैं हमारी लाइफ के, जो आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा देर से आया है, लेकिन आप लोग माइंड ना करें, वो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो इसे शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो इतना प्यार और आशीर्वाद आप लोगों का मिला है, मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी आप सभी लोग देखें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखिए थाली तो मैंने वापस नहीं ली, क्योंकि मैं माँ को अर्पित कर चुकी थी और वापस लेना पॉसिबल नहीं था, और लेना भी नहीं थी मुझे। तो ये देखिए छन्नी में ही कुछ सामान में रख के ले आई, फिर मधु से तिलक। तो मिलजुल कर हमने कर लिया ये करवा चौथ का व्रत, और माँ को फिर धन्यवाद देने हम पहुंच गए हैं दरबार के अंदर। तो आज जो करवा चौथ का व्रत हमने किया, पूरे दिन बड़ी व्यस्तता रही, लेकिन मुझे हो गया मेरा करवा चौथ 9:30 बजे तक दरबार में। मेरे गुरुदेव में परम पूजनीय बाबा जी श्री राधा रमन जी और शिफ्टी स्वरूपा माँ कामाख्या भगवान भोलेनाथ की शरण में आज मेरा करवा चौथ का ये व्रत पूर्ण, और बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि, मुझे घर से भी ज़्यादा संतुष्टि अब मेरी आज। एक अलग ही एक्सपीरियंस लेकर हम जाएंगे यहाँ से, मेरी लाइफ का बहुत ही अनमोल पल। हरी हरी। और उसके बाद फिर हम पहुंचे हैं खाने के लिए। तो आज ऐसा लग रहा था कि लेट हो चुके थे और आसपास कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी। दरबार में भी जो खाना दिया जाता है उसमें भी विराम लग गया था, क्योंकि लेट हो गए थे। हर चीज़ की समय सीमा होती है, लेकिन फास्ट तो खुला था। वो मेरा मन था कि नहीं कुछ होगा तो पार्ले जी खाया जाएगा आज पानी में डुबोकर, जो मैं अक्सर कर लेती हूँ ऐसा। लेकिन फिर भी भैया हमारे साथ थे और उन्होंने व्यवस्था करवाई। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों का हर हर महादेव, हरि हर।